मनुष्य को समय पर उठना खाना सोना और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। रुचित भोजन क्या स्कूल में खेल के मैदान होने चाहिए? घर के निकट पानी गड्ढों में क्या डालना चाहिए? मिट्टी और मिट्टी का तेल डालना चाहिए। वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। स्कूल बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? स्कूल बनाते समय हमें ध्यान रखना स्कूल बनाते समय कठिन भूमि कठोर और शुष्क होनी चाहिए और कक्षा के कमरे हवादार होने चाहिए। स्कूल 10 मंजिला होना चाहिए। खुले हवादार होने चाहिए। स्कूल बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्कूल में सफाई कैसे रखी जा सकती है? स्कूल बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए स्कूल की भूमि कठोर व शुष्क होनी चाहिए और स्कूल की भूमि कठोर व शुष्क होनी चाहिए। उसके आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी होगी तो विद्यार्थियों का जीवन रोगग्रस्त हो जाएगा। विद्यार्थी से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। विद्यालय बनाते समय हमें यह देखना चाहिए कक्षा के सारे कमरे खुले हुए हवादार हैं। उनमें एक जंगले की व्यवस्था होना आवश्यक है। कक्षा के सभी कमरों में पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को गर्मी में हवा लगती रहे, ताकि उनकी मानसिक स्थिति खराब न हो पाए। हम जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे स्कूल की सफाई करनी चाहिए। अगर हम स्कूल की सफाई पर ध्यान देंगे तो विद्यार्थियों का जीवन सफल हो जाएगा। हमें पढ़ाई के साथ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमें अपने स्कूल के मैदान में कहीं पर थूकना नहीं चाहिए और कागज़ के टुकड़े को फैलाना नहीं चाहिए, जिससे कि भूमि प्रदूषण होता है। भूमि जब हमारे स्कूल का मैदान गंदा हो जाता है तब हम उसमें खेलते हैं और गिर भी जाते हैं। कई बार गिर भी जाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमें स्कूल में सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, घर में गंदगी कैसे फैलती है? घर की सफाई कैसे रखी जा सकती है? घर में गंदगी फैलने के कारण होने वाली बीमारी हो जाती है। घर में गंदगी फलों और सब्जियों के छिलकों हमें उचित व्यवस्था न होना, मलमूत्र के लिए खाना होना और इधर उधर थूक देना आदि के कारण हमारे घर में गंदगी फैलती है। ऐसी सफाई पशुओं के लिए एक गड्ढा बनाए रखना चाहिए, जिसके कारण जब मलमूत्र या खाद गोबर करते हैं तो वे एक गड्ढे में चला जाता है और जिससे ग्राम एक अच्छी खाद बन जाती है। फलों और सब्जियों के छिलकों के कारण टोकरी होनी चाहिए, वह बढ़ जाती है तो हमें उधर गिर देना चाहिए, जिससे कि खाद प्राप्त होता है। हमें घर में हर रोज गिरा देना चाहिए और रसोई के आस पास हमें सफाई करनी चाहिए। घर में हर रोज सफाई करनी चाहिए, जिसके कारण बीमारियां न फैलें और घर में अधिक सदस्य होने के कारण सफाई न हो। नेक्स्ट, आवाज़ तथा शोर प्रदूषण क्या है? आवाज़ प्रदूषण जो आजकल गाँव जैसे वाहन, लाउड स्पीकर और फैक्ट्रियों की आवाज़ों से जो चल रहा है आवाज़ प्रदूषण कहते हैं। आवाज़ प्रदूषण से कई लोगों को कानों में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हमें कम से कम लाउड स्पीकरों का उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे समाज में हानियाँ कम हो जाएगी और हमारे समाज में हानियाँ कम हो जाएंगी। क्या बोल रहे हैं? हमें लाउड स्पीकर का उपयोग कम करना चाहिए ताकि लोगों में कुछ कमियाँ न हो। इसलिए हमें लाउड का कम उपयोग करना चाहिए। चलो नेक्स्ट, पानी की अशुद्धता के कारण और उसे शुद्ध करने के ढंग बताओ। जल प्रदूषण कहते हैं। जल को साफ करने का जल को साफ हम जल को धरती के ऊपरी स्तर के आंतरिक स्रोत से प्राप्त करते हैं। धरती के ऊपरी स्तर के पानी को साफ करना चाहिए। जबकि हम कुएं, नदी, नहरों का पानी को उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए पानी को निम्न साफ किया जाता है। पानी को झरने के लिए बेसिन में इकट्ठा करने के बाद गंदे कोना पानी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जब पानी अभी गंदा हो छानने के बाद बेसिन में छानना, पानी को निकालने के बाद उसे छानना चाहिए ताकि उससे बचा हुआ बैक्टीरिया छन कर बाहर निकल जाए। तो जब पानी अधिक गंदा हो तो क्लोरीन करते समय और साफ करते समय 2 बार मिलाया जा सकती है। धरती की आंतरिक सतह के पानी को साफ करना, गर्म करना। जब छूट के पहले दो पानी को गर्म करना होने के बाद पीना चाहिए। सीवरेज का पानी, कुएं के पानी में सीवरेज का पानी ना हो, क्लोरीन मिलाना।
कभी कभी कुएं में लाल दवाई डाल देनी चाहिए। शाबाश। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? हम वायु प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकते हैं? वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कारखाने से निकलने वाले हम वायु प्रदूषण के कारण कारखाने से निकलने वाले वायु को प्रदूषित करते हैं और हमारे वाहनों से निकलने वाले धुएं से भी हमारा वायु प्रदूषण के अधिक से अधिक आवास क्षेत्रों से दूर स्थापित करना और वाहनों का कम प्रयोग किया जाना और वाहनों को चलाने के लिए नए तकनीकों का इस्तेमाल करके हम वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। शाबाश। नेक्स्ट, 1 मिनट। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? दिनचर्या करके अपना उसे प्रत्येक दिन दैनिक दिनचर्या को अच्छा रखना चाहिए। स्वस्थ कार्य रचना के नियमों का पालन करना चाहिए। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। निद्रा, समय पर निद्रा लेनी चाहिए, समय पर सोना चाहिए और समय पर उठना चाहिए। और मादक वस्तुओं से परहेज रखना चाहिए। मादक वस्तु से परहेज रखनी चाहिए। मादक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि अपने स्वास्थ्य को स्वास्थ्य को ठीक रख सके। और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना है। स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अपने आस पास सफाई रखनी चाहिए ताकि और इर्द गिर्द के ढेर में फैले हों और उसे अपने स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। शाबाश। नेक्स्ट, आस पड़ोस के स्वास्थ्य से आपका क्या अभिप्राय? स्वस्थ वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य से हम जानते हैं कि हमारे आसपास की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे आसपास कूड़े करकट और गंदगी के ढेर लगे रहते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारे आस पड़ोस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और कई प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेती है, जैसे कई बार इसका पानी इकट्ठा होने से उसमें उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमारा घर और आस पड़ोस भी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने आस पड़ोस के स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। शाबाश। एक अच्छा घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घर के लिए जमीन और होनी चाहिए, जिससे भी हमारे लकड़ी को बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और घर बनाते समय हमें किसी सड़क या रोड के आसपास होना चाहिए, क्योंकि कई बार सड़क पर दुर्घटना होने के कारण घर को किसी दूर आवास में बनाना चाहिए। और बनाते समय घर में रोशनदार खिड़कियाँ आवश्यक होनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में खुली हवा का आवास हो सके। जिससे कि घर में कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती है घर के आसपास से कूड़े करकट या गंदगी के ढेर दूर होने चाहिए, क्योंकि कई बार पानी इकट्ठा होने से मच्छरों जैसी बीमारियाँ, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जिससे कि हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। खुले आवास में सफाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है? सफाई
और हमें नो टॉकिंग। सफाई की हमें सफाई करनी चाहिए, जिससे हमारे आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा रहे। और हमें प्रतिदिन अपने घर और आज हमें अपने घर आदि में प्रतिदिन साफ सफाई करनी चाहिए, जिससे बीमारी उत्पन्न न हो। हमें प्रतिदिन घरों की मतलब महीनों में पूरी तरह अच्छी तरह घरों की सफाई करनी चाहिए। और जिससे कीटाणु करना और सफाई हमारे शरीर के लिए बहुत ही सफाई आसपास भी नहीं, अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए। इस हमारे शरीर की हम सफाई नहीं रखेंगे तो बहुत खतरनाक बीमारियाँ हमारे शरीर में लग सकती हैं, जैसे कि दांतों में हमें प्रतिदिन हमें दांतों को साफ करना चाहिए। और नाखून को 2 या 3 दिन में प्रतिदिन काटना चाहिए, क्योंकि हम नाखून को नहीं काटेंगे तो उनमें कूड़ा करकट भरने से हमारे रोटियों के साथ में अंदर चला जाएगा, जिससे बीमारी बन सकती है। खाना खाते समय ऐसे बोला करो। चलो नेक्स्ट, जल को साफ करने की विधियों का वर्णन करो। जल को हम पहले एक बेसिन में इकट्ठा करके उसे कुछ समय तक ऐसे ही रखेंगे, जिससे कि उसका जो कूड़ा कूड़े कंकर हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे। उसके ऊपर वाला पानी हम अपने घरेलू काम में ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उसे जो उस पानी हमें बेसिन के पानी को उसे फिल्टर कर जो भी उसमें कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि वह पानी शुद्ध हो जाता है। उसको हम अपने कार्य में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो फिल्टर हुए पानी में हमें क्लोरीन आदि की दवाई डालनी चाहिए, जिससे कि इसमें बचे हुए बैक्टीरिया वो भी नष्ट हो जाए। नेक्स्ट, विकिरण संकट क्या है? विकिरण संकट क्या है? वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकते हैं? वायु प्रदूषण के प्रमुख निकलने वाली केमिकलों की गैसें जो वायु में मिलकर वायु प्रदूषण को देखने वाली है। हमारे सांस लेने द्वारा हमारे शरीर में ज़्यादा स्वास्थ्य को खराब करती हैं। इन्हें रोकने के लिए लाइन कहाँ है आपकी? लाइन कहाँ है? वाहनों को चलो लाइन में। जिससे ज़्यादा प्रदूषण न हो और हम मास्क लगाकर भी कहीं जाना चाहिए। और कारखानों से मैंने वायु प्रदूषण बोला, ठीक है। पहले तो तुम हवा का प्रदूषण बताओ, ठीक है, उसकी डिटेल बताओ पहले। क्या बता ही नहीं आपने। इसकी देखा तो आदि का धुआं बताया, हवा का प्रदूषण कहाँ बताया? वायु में ऑक्सीजन 30 से 40% होती है। जब वायु में धूल कण और हानिकारक वस्तुएं अधिक मात्रा में मिल जाती हैं जो मनुष्यों और जीव जंतुओं आदि पर बुरा प्रभाव डालती हैं, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। और बहुत सारा बड़ा
कितने संकट है? प्रगति करना चाहता हो और वह अपने परमाणु शक्ति को बढ़ाना चाहता है, जिससे वह हानिकारक बमों का आविष्कार करता जा रहा है। इन बमों से अनेक गैस निकलती है और अनेक वायु प्रदूषण बढ़ता है, जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत शरीर को बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसे रोकने के लिए देश को परमाणु शक्ति को कम करना चाहिए और एटमी शक्ति को कम करना चाहिए, जिससे एटम बम का नाम सुना नहीं? जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका कम प्रभाव है। पर्यावरणीय तथा या वातावरणीय स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रकार तथा इसी क्षेत्र के सह विस्तार व्याख्या कीजिए। पर्यावरण वातावरण होता है जो हमें पर्यावरण से मिलता है। पर्यावरण हमारे प्राकृतिक रूप से मिलता है। पर्यावरण पेड़ पौधे जीव जंतु आदि से मिलकर बनता है। यह हमारे जीवन को अनेक तरीके से घेरा हुआ है। यह हमें भोजन वायु और अनेक चीज़ें उपलब्ध कराता है और यह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और वातावरण यह कौन सा वातावरण? पर्यावरणीय या वातावरणीय स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? साइड में जवाब। पर्यावरणीय या वातावरणीय स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रकार है, इसके क्षेत्र के विस्तार में। पर्यावरणीय या वातावरणीय स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रकार है, इसके क्षेत्र के विस्तार में। पर्यावरण का अर्थ है कि हमारे चारों ओर का वातावरण या पृथ्वी पर सभी प्राकृतिक चीज़ों को मिलाकर पर्यावरण कहलाता है। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर लगातार पड़ता रहता है। हमारे शरीर में स्वास्थ्य में शारीरिक तथा मानसिक और सामाजिक रूप से विकास ही स्वस्थ स्वास्थ्य कहलाता है। भौतिक वातावरण में पेड़ पौधे को पृथ्वी पर कुदरत के सामने पर्यावरणीय वातावरण स्वास्थ्य पर्यावरण के प्रकार नेक्स्ट सामाजिक वातावरण भौतिक वातावरण पर ये तो ना पहले वातावरण में रहना चाहिए। पहली लाइन में गलत है, तो टाइम पास कर रहे हो इधर आओ लाइन बना यहाँ जाओ तीसरे से बनाने जाएंगे।